सकलात्मने नमः। निखिलात्मने नमः। परमात्मने नमः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तै अनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र विशुद्ध प्रणीतं ग्रन्थं वस्तुतो महाकाव्यकम् स्वरचितं नाकलितं तुभ्यं नमामि दायकम् तुभ्यं नमामि दायकम् तुभ्यं नमामि दायकम् नमोऽन्तार्थं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अजायाणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान शीतलनाथ स्वामी की अंतिम तीर्थेश भगवान वर्तमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर वस्तुत महाकाव्यकार श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना, जिन जिन जीवों ने तत्पश्चात गुरु प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए प्रत्येक क्षण हर कार्य के पूर्व मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके चलना ही चाहिए है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। विशुद्धि को नहीं संभालना है, संभालना त्रिशुद्धि को है। और यह जो त्रिशुद्धि है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। काय शुद्धि फिर भी एक बार संभाल जा सकती है, वचन शुद्धि को फिर भी संभाला जा सकता है। इन तीनों शुद्धियों में सबसे अधिक शुद्धि का की आवश्यकता है, तो उसका नाम है मन शुद्धि। ये देख रहे हैं आप समय सूचक के अंदर, इसमें जो कांटा अभी आपको 12 के पहले दिख रहा है, वो कांटा काय है। जो 9 पे दिख रहा है वो मन का कांटा है, और जो घूम रहा है बिना रुके, जो 9 पे दिख रहा है वो वचन का कांटा है, और जो घूम रहा है वो मन का कांटा है। घंटे का कांटा काय का कांटा है, मिनट का कांटा वचन का कांटा है, और सेकंड का कांटा मन का कांटा है। जब घड़ी में 10:10 होता है तो क्या होता है? जब घड़ी में 12 बजती है तो क्या होता है? जब घड़ी में 12 बजते हैं तो तीनों कांटे एक साथ आते हैं। सबसे पहले भक्ता कौन? बस ये समय सूचक यंत्र देखते देखते हमारा पूरा जीवन का व्यतीत हो गया। अब जब जब भी ये समय सूचक यंत्र की दृष्टि जाए तो सेकंड के कांटे को अपना मन स्वीकारे और वो जैसे
वचन और काय को छोड़ के भग जाता है, उसको संभालना कठिन होता है। ठीक उसी प्रकार मन की शुद्धि सबसे अधिक कठिन है। इसी मन की शुद्धि के लिए वर्तमान में केवल 2 ही उपाय हैं। हमारे शास्त्रों में तत्वार्थ सूत्र जी, आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने 12 प्रकार के तपों का व्याख्यान किया है। 6 प्रकार के अंतरंग तप और 6 प्रकार के बहिरंग तप। अनशन, अवमदौर्य, वृत्ति, परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेशा, विविध संयासन, काय क्लेशा, बाह्य तपः। ये 6 प्रकार के बाह्य तप है। अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, वित्सर्ग, ध्यानानंतरम, स्वाध्याय। तो ये 12 तपों में सबसे श्रेष्ठ जो साधकतम कारण है मोक्ष प्राप्ति का, वो कौन से है? इन 12 तपों में सबसे श्रेष्ठ तप कौन से जो हमको तपना है? स्वाध्याय। हाँ, कोई बोल रहा है स्वाध्याय, कोई बोल रहा है ध्यान। एक साधन है, एक साधन है, दोनों सही है। एक साधन, एक साधन। अब ध्यान करने बैठ गए, कई लोग ध्यान करने बैठ गए। ध्यान करने की मुद्राएं भी आजकल भिन्न भिन्न हो गई हैं। कोई ऐसे बैठे बाबा जी, कोई बाबा जी ऐसे बैठे, तो कोई अपने तरीके से मुद्रा बना के चल रहा है। सबसे पहले तो अभी मैं आ रहा हूँ मुद्रा पर, उसकी भूमिका मैं बना दूँ। जिनालय में जितने लोग प्रवेश करते हैं उन सभी की मुद्रा एक ही होना चाहिए है। पहला तो ये नियम बना दो। इसके लिए आपको अपने जो व्यक्तिगत सिद्धांत हैं, आपकी जो व्यक्तिगत आपका मान स्वभाव है, उस मान स्वभाव को गेट के बाहर ही छोड़कर आना पड़ेगा। आज आप देखें भिन्न भिन्न संप्रदाय अपने अपने हिसाब से अपने अपने इष्ट देवता की भक्तियों में लगे हुए हैं, ठीक है। उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी है। हमारा विषय क्या चल रहा है? नयन मनोहर चारु चंद्र के चरणन शीश झुकाते हैं। वस्तुत महाकाव्यकार की मंगल भावना उन्होंने प्रस्तुत की, और उसी मंगल भावना में जो प्रथम शब्द है नयन, इस नयन पर मेरी दृष्टि है। और अकेले मेरी नहीं, इस ब्रह्मांड में जितने भी काव्यकार हुए, कवि हुए, ग्रंथकर्ता हुए, वक्ता हुए, संगीतकार हुए, सभी ने नयन को लिया ही है किसी न किसी रूप में। यहाँ तक कि संगीतकारों ने भी नयन लिया। कैसे? वो भी स्पष्ट बोल रहे हैं, समझे भैया, नैनों की मत सुनियो रे, नैनों की मत मानियो, नैना ठग लेंगे। और आज तक जितनी भी ठगी हुई है, ये सारी ठगी नैन के कारण हुई है। जहां जगह ठगा हुआ, इस नैन की मान ली तो अब किसी की मान नहीं पा रहा है। कल पूज्य श्री ने बहुत अच्छा विषय छेड़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कल मांग की बात की थी कि विवाह करोगे तो बाद में, तो जब से ऋषि भाई, जब से दृष्टि गई है किस पर, उसी पर जो समझ रहे हो, ठीक है। जब से दृष्टि गई है और दृष्टि जाने के पश्चात जब से मांग भरी है, तब से मांगे पूरा करना पड़ रही है। और अमन भाई, मांग नहीं भरना, वरना मांगे पूरी करना पड़ेगी, पूरा जीवन उसी में चला जाएगा। इस पर बहुत ही दृष्टिपात हमको करना चाहिए है। प्रत्येक वक्ता ने, हमारे आचार्यों ने, शास्त्रकारों में नयन को लेकर कई श्लोकों में नयन को प्रधान लेकर श्लोक लिखे। वो सारे श्लोक मैं आपको उद्घाटित करूंगा, कौन से कवि ने कौन सा श्लोक लिखा, कहाँ पर आगम में नयन शब्द का प्रयोग किया गया है। यही हम जैसे वाचनाकारों का कर्तव्य है। अब एक महान आचार्य ने, उसके पूर्व एक विषय यहाँ पे छेड़ता मैं कि जितने भी, मैं विषय उन लोगों के छेड़ रहा हूँ जो भगवान के चरण स्पर्श नहीं करते प्रतिदिन, जो भगवान का अभिषेक प्रतिदिन नहीं करते। मेरा लक्ष्य अभी उन पर है प्रधान रूप से। नमन जैसे लोग, अमन जैसे लोग, है ना, या यश जैसे लोग, सौमित जैसे लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी। कभी आप चर्च गए? चर्च नहीं गए आप? जाना चाहिए आपको, ठीक है। हर जगह जितने भी इष्ट देव हैं, कोई भी समुदाय के हों, आपको जाना चाहिए है, ऐसा हमारी मानसिकता है।
मुझे पता है आधे लोगों को चल रहा है कि महाराज जी लोग आते हैं बोलते नहीं जाना चाहिए। अरे महाराज जी लोग ये नहीं बोलते कि नहीं जाना चाहिए, महाराज जी लोग ये बोलते कि नमन नहीं करना चाहिए। जाने का कभी किसी ने मना नहीं किया। आज दिगंबर साधु स्वयं जब विहार करते हैं तो अजैन समाज का हमको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए है। 100 स्थानों में 99 स्थान या 95 स्थान अजैन समाज के होते हैं और केवल 4 या 5 स्थान जैन समाज के होते हैं। आज कई जगहों पर हम काली माँ के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, राम जी के मंदिर, चर्च में रुक कर आ गए हम लोग तो। और बोलो, वहाँ गए थे कर्नाटक, तो कर्नाटक में एक चर्च में रात्रि विश्राम था, तो वहाँ के फादर आए, तो फादर से मैंने पूछा बाप्टिज्म कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो फादर थे जिनका पॉप बोलते पॉप, तो वो पॉप की उम्र थी उस समय 55 वर्ष, निर्मल जी, और उसने पहली बार अपने जीवन में दिगंबर मुनिदास देखे थे। मैंने सोचा एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बाप्टिज्म इन योर क्रिश्चियन कम्युनिटी? बाप्टिज्म समझते हैं आप क्या होता है? नहीं समझते आप? चलिए, हाँ, एक सिद्धांत है, जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रायश्चित विधि होती है, किसी से कोई दोष हो गया, आपने पी के देखी है, अब समझ जाओगे। अब इनको वैसा उदाहरण देना पड़ता है ना, क्या करें। हाँ आ रहा हूँ मैं उसी कन्फेशन विधि। तो जैसे हमारे यहाँ पर प्रायश्चित विधि क्या है कि अगर किसी से कोई दोष हो गया है तो वो गुरु के पास जाकर निंदा और गढ़ा करता है। एक होता है स्व साक्षी पूर्वक आलोचना और एक होता है गुरु के समक्ष आलोचना। तो जो गुरु के समक्ष आलोचना कहते हैं, उनके यहाँ पर ईसाई समाज में उसे कन्फेशन कहा जाता है। वो पॉप डब्बे के अंदर रहता है और वो सामने जाके पूरा कन्फेस करते हैं। हमारे यहाँ पे फिर आचार्य भगवान जो होते हैं वो प्रायश्चित प्रदान करते हैं कि भाई आप इतना निरस कीजिए, आप इतना उपवास कीजिए, ये पाठ कीजिए और भी अन्य प्रकार के मंत्र जाप आदि देकर प्रायश्चित करके शुद्ध होइए। वहाँ पे क्या चलता है कि आपने आलोचना की, अब आपको पीछे ले जाया जाएगा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पात्र है, उस पात्र में मदिरा भरी हुई है। मदिरा जो पीते वो समझ रहे होंगे, बैठे होंगे 2-4 जन पीते होंगे छुप छुप कर, है ना। बहुत है भाई, एक नहीं बहुत है यहाँ पर, पीने वाले, ये पीने वाले, ये खाने वाले, सब है सब है। आधी दुकान तो जैन समाज के लोगों के कारण चल रही है माँ की। तो जो भी है वो भी थोड़ा संभलें, अपने परिवार की चिंता करें, अपने भविष्य की चिंता करें और मूल अपनी चिंता करें, बाकी सब तो ठीक है। तो वहाँ पे ले जाया जाता है, बुरा लग गया पीता ही नहीं तो बुरा लग गया होगा। तो वहाँ पर एक पात्र होता है, उस पात्र में जो आलोचक है, कल्प्रिट, जिसमें वो अपने दोष कहे, उसकी मुंडी पकड़ के उसको अंदर 7 बार ऐसा करके 7 बार उसको नीचे ऊपर कराया जाता है। नाउ यू आर 100% प्योर, गॉड ब्लेस यू, हो गई उसकी शुद्धि। और ये सिद्धांत वहाँ पे चलता है। मतलब जिसको हम व्यसन मान रहे हैं, ठीक है, सप्त व्यसन में आता है, हम उसको सप्त व्यसन में ग्रहण कर रहे हैं। और वहाँ पर वो रामनानी जी ऐसे ही है ना। हाँ, मतलब देखो यहाँ पर अपन बैठे हुए हैं तो यहाँ पर विषय ये नहीं चल रहा है कि अन्य समाज में क्या हो रहा है, जैन समाज में क्या हो रहा है। यहाँ पे विषय चल रहा है कि यह सत्य है कि नहीं है, विषय यहाँ पे चल रहा है। आप हमको देखो जैन संत मान के सुनोगे तो आपको असावधान होगा, जैन संतों के मान के सुनो, हमको जन संत मान के सुनो आपको, और हम तो सब समुदाय को लेकर चलने वाले साधु हैं। अब वो वहाँ पर इस तरह का, यहाँ पर अपने जिनालय में, भैया अपने जिनालय में कभी ये प्रसाद बांटना चालू मत कर देना, समझ रहे हैं कि। अब आप सोचो कि जो लोग अभिषेक नहीं करते, मैं उस पर आ गया, जो लोग भगवान के गर्भालय में प्रवेश नहीं करते और बरसों बरसों बीत गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी में जब चर्च होता है, चर्च में आपने देखा कि कभी भी उनका एक भी अनुयायी उनके गर्भालय में प्रवेश किया हो? देखा कभी आपने? एक को भी आज्ञा नहीं है प्रवेश करने का। वहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश करता है, उसका नाम है पॉप, ठीक है। चलो, कभी दरगाह गए होंगे आप? दरगाह गए कभी? नहीं गए। कभी वहाँ पर आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति अंदर घुस जाए? नहीं घुसता, उन्हीं का आदमी बैठता है।
कभी आप इधर गए, सदानी दरबार गए का? सदानी दरबार सिंधी समाज का बहुत प्रसिद्ध पवित्र स्थान होते हैं और हर शहरों में लगभग होते हैं। वहाँ पर आप प्रवेश कर जाते हैं अंदर? गुरानी जी, आप क्या प्रवेश है कि अंदर जाने का? उनके यहाँ प्रवेश नहीं। कभी आप गुरुद्वारा गए? गुरुद्वारा में हर व्यक्ति अंदर नहीं घुसता, वहाँ के निश्चित लोग रहते हैं और वही लोग सारा पूजन पद्धति उनकी करते हैं। कभी आप राम मंदिर गए होंगे, कभी आप हनुमान मंदिर गए होंगे, तो वहाँ पर क्या हर कोई व्यक्ति घुस जाता है अंदर? हाँ, कभी नहीं घुसता। वहाँ पे उनके व्यक्तिगत लोग होते हैं। जितनी भी सर्वधर्म समाज है, सर्वधर्म समाज में केवल एक मात्र जैन समाज ऐसी है जिसमें हर व्यक्ति भगवान का स्पर्श कर सकता है। और उसके बाद भी अगर भगवान का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक नहीं कर रहे हैं, तो अंकित जैसे लोगों से बड़ा अभाव है संसार में कोई नहीं। इसलिए भैया सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे सब पता है कि तीनों वेदी में किसकी साझेदारी है ना, और कौन सी। अच्छा, वो लोग भी धर्म के विरोधी हैं, जो लोग केवल एक वेदिका के दर्शन करके चले जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रत्येक जीव को तीनों वेदिका के दर्शन करके जाना चाहिए है। अब मान लो किसी को तरुण भी अच्छे नहीं लगते, बोले बहुत चिल्लाते भी, उनके पास जाना ही नहीं, उनको देखना ही नहीं है, तो पता चला वो नीचे वेदिका के दर्शन किया और सीढ़ियों से सीधा ऊपर गया और सीधा अपने घर। किसी को निर्मल भी अच्छे नहीं लग रहे, तो वो यहाँ नीचे की वेदी का दर्शन किया, यहाँ पे इस वेदी का दर्शन किया और सीधा चूक। तो इस तरह की जो मानसिकता है, इस मानसिकताओं को अगर समाज में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे जो इस तरह की प्रक्रिया करेंगे, तो भविष्य में उनके जो अनुयायी, उनके जो नीचे वाले हैं, तो वो सारे नीचे वाले वही परंपरा करेंगे। बोले हमारे पिताजी जो थे वो ऊपर की वेदी पे नहीं जाते थे, तो हमको भी ऊपर की वेदी पे जाना ही नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था चालू ना करें। गोंदिया समाज बहुत ही व्यवस्थित समाज है, इसमें कोई शंका नहीं है। सबसे बड़ा विषय यहाँ पर है कि एक ही मंदिर है, तो सारी समाज एक जगह आती है। दूसरा विषय यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ इतने लंबे समय से, हमको कितने दिन हो गए? हाँ बस कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे 4 महीने हो गए घूम गया, मतलब ऐसा लग रहा है। तो जो ये ठीक है, एक दिन कम से कम 1 महीने के बराबर चल रहा है यहाँ पर। तो जो मैं देख रहा हूँ 7 दिनों से बढ़िया अद्भुत माहौल है। हर समाज के व्यक्ति जैन समाज के व्यक्ति से मिला हुआ है और हर समाज का व्यक्ति मुद्राजों के आगे भी दर्शन आदि प्रतिदिन करते हैं। तो ये जो माहौल बना हुआ है, कल भी हमने देखा रैली में जो आपके नेतृत्व में जो रैली निकली, वो भी अद्भुत रैली। सभी संघ के आमना के सभी लोग आए, सभी ने प्रदर्शन किया। तो इस तरह जो माहौल है, ये माहौल कभी भी मतलब आपस में कितने ही फूल हो जाए, लेकिन ये माहौल कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ऐसा माहौल अन्य समाजों में बहुत कम देखने को मिल रहा है और इसी माहौल की हमको आवश्यकता है। गुरुनानी जी कभी आना बंद तो नहीं करोगे? रामनानी जी इसी तरह भैया कोई भी दिगंबर मुनि आए, कोई भी माता जी आए, वो खुद भी बोले अपने को तो आना जाना लगाए रखना है। और ये कोई निर्देश बना भी करेगा कि भैया कल से आप आना मत, तो बोले मैं तुम्हारे दर्शन करने नहीं आ रहा हूँ, मैं महाराज के दर्शन करने आ रहा हूँ। और महाराज जनसंघ नहीं है, महाराज जनसंघ तो हमारे भी साथ ही, हमको भी हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने का हमको भी हक है, क्योंकि हम भी सर्वधर्म के अनुयायी हैं। तो नयन शब्द जो दिया गया, जो मैं बात कर रहा था अभी स्वाध्याय की और ध्यान की, ध्यान करने बैठ गए। अब ध्येय करेंगे किसका? एक होता है ध्यान, एक होता है ध्याता, एक होता है ध्यान का फल और एक होता है ध्येय। ध्येय, ध्यान, ध्याता, ध्यान का फल। अगर न्याय की भाषा में बात करेंगे, नय की भाषा में बात करेंगे, तो ज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञान का फल। अमन ज्ञ क्या होता है? ज्ञ मतलब क्या होता है? संजय भाई, ज्ञ मतलब क्या होता है? ज्ञ मतलब क्या होता है? अभी अमन जैसे लोग अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, जो तुम समझ रहे हो ज्ञ का मतलब, वो ज्ञ नहीं है ना। ज्ञ, ज्ञान, शब्दाना मने का अर्था। एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं।
पदार्थः विचित्रः सिद्धि, पदार्थों की शब्दों की अलग अलग विचित्र अर्थ होते हैं। ज्ञेय का अर्थ है ज्ञान का विषय, जैसे ये ज्ञेय है, ठीक है, ज्ञेय। और जो क्रिया हो रही है उसको कहा जाता है ज्ञप्ति, ज्ञप्ति मतलब जानन क्रिया, ठीक है। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञाता, ठीक है, और मैं जान रहा हूँ, वो क्या है? ज्ञान। ऐसे ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञप्ति और जानन क्रिया, ये सब शब्द हैं, नए न्याय के शब्द हैं। उसी प्रकार ध्यान देता, अब ध्यान करने बैठ गया, तो जब तक ध्याता के मस्तिष्क में ध्येय नहीं है, ध्येय मतलब ध्यान का विषय, एक कर्ता, अभी पढ़ रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध काकी के रारी रे नानी रे कधिकरण में पे पर संबोधन हो अहो, ये कारक है। इन कारक में कर्ता कारक, करण कारक और कर्म कारक। अध्यक्ष महोदय बालाघाट, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। जो ध्याता है, ध्याता करता है, ध्यान कर्म है, और जो क्रिया चल रही है, जो ध्यान कर रहा है वो क्रिया, और जिसका ध्यान कर रहा है वो ध्येय है, और जो उस ध्यान करने से उसको फल की प्राप्ति हुई वो ध्यान का फल है। और इसे हम आराधना कर रहे हैं, तो एक होता है आराधक, आराधक, आराधना, आराध्य और आराधना का फल। आराधक कौन? जो आराधना कर रहा है। आराध्य कौन? जिसकी आराधना की जा रही है, ठीक है। आराध्य कौन? जिसकी आराधना की जा रही है। आराधना जो क्रिया चल रही है, और आराधना का फल क्या है? मैं हम आराधना करते हैं प्रतिदिन जिन देव की, जिन गुरुओं की, जिन शास्त्र की, तो आराधना का फल क्या है? हाँ, पुण्य तो अभी तात्कालिक फल है, आराधना का त्रैकालिक फल क्या है? समझो, मतलब कैसा जुड़ना? अब वो तो परमात्मा बन गया, वो परमात्मा तो कभी आ नहीं रहे किसी की आत्मा की रक्षा करने, ये तो निश्चित रूप से। जिनकी ऐसी मानसिकता है, सोनानी जी, रामनानी जी, जिनकी ऐसी मानसिकता है कि बोले सब ईश्वर पर छोड़ दो, सबका ईश्वर एक है। अगर सबका ईश्वर एक है, सब ईश्वर पे छोड़ दिया जाएगा, सब ईश्वर के अंश हैं। ऐसी मानसिकता है कई जीवों की है। अगर सब ईश्वर के अंश हैं, तो एक ईश्वर का अंश दूसरे ईश्वर के अंश को कैसे पीड़ा पहुंचा सकता है? कल पत्र वार्ता थी यहाँ पर, आपने नहीं आकर बहुत बड़ी गलती की है, आपको आना चाहिए था। पत्र वार्ता में कल एक पत्रकार ने, क्या नाम था वो आगे पत्रकार जो बैठे? आर्य, रवि आर्य, हाँ, नभारत, हाँ, जो भी नाम, तो उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी, ये जो गौवध है, ये गौवध को कैसे रोका जाए, और गौवध की सरकार क्या करे? तो मैंने सीधा बोला, मैं बोला तुम्हारी सरकार अज्ञानी है, तुम्हारी सरकार को गौवध पर किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहिए। और जितने भी लोग ये गौ हत्या पर रोड पर निकल के आंदोलन कर रहे हैं, ये सभी अज्ञानी समय बर्बाद कर रहे हैं। सही है ना अध्यक्ष महोदय? इसका किसी प्रकार का कोई भी निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि मांस प्रतिबंधित किया जाए, मांस प्रतिबंधित किया जाए। काऊ बीफ का, काऊ बीफ एक्सपोर्ट होता है, पता है आपको? काऊ बीफ मतलब गाय का मांस। तो गाय के मांस का जो निर्यात हो रहा है, इस निर्यात को बंद किया जाए। तो इस पर बुद्धि लगाने से समय बर्बादी और कुछ नहीं है। गाय स्लॉटरेशन हाउस, स्लॉटर हाउसेस बंद किए जाए, इस पर दिमाग लगाओ ही मत। मूल विषय किस पे हमको दौड़ाना है?
विषय दे रहा हूँ प्रवचन से बंद कर दिया। आगे की लाइन में सुनाता हूँ। कचरा वाला आया भैया घर से कचरा निकाल है। तो ये जिनके दिमाग में बुद्धियों में ये जो कचरा भरा हुआ है, इस कचरे को निकालने की यहाँ पे 2 गाड़ी आई है। तो ये जो कचरा भरा है कई जगहों पर जो सरकारी पद पर जो ये लोग बैठ गए हैं, सरकारी पद पे जाते हैं, इन लोगों की बुद्धि में जो कचरा भरा है, इन कचरे को निकालने की हम जैसे लोगों की जरूरत है। तो वहाँ पर अपने को स्लॉटर हाउस और गौ वध पर दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ पे हमको दिमाग लगाना है उन लोगों पर जो गाय का मांस खाते हैं। उनको समझाने कि तुम गाय का मांस खाना बंद करो। और जब उनको मनोवैज्ञानिक रूप से हम गाय का मांस खाने के लिए बंद करेंगे तो गाय कटना बंद हो जाएगी। गाय कटती क्यों है? क्यों काटी जा रही है? आज जितने भी जानवर हैं उन जानवरों का जो मांस बनाया जा रहा है और यहाँ से पैकेट में पैक होकर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसके बदले में फ्यूल इंपोर्ट होता है यहाँ पर, पता ना आपको तेल। तो जितने लोगों के घर पास में ये 1-1 किलोमीटर आधा किलोमीटर वो जो गाड़ी से मंदिर आते हैं, ये तो घोर पापी लोग हैं, घोर पापी लोग हैं। आपको पता होना चाहिए है जब भारत मांस का निर्यात करता है तब जाके भारत के लिए तेल का आयात होता है, ईंधन का। इसलिए आज ऐसा प्रण कर लो। और वैसे गोंदिया में घर किसका दूर है? अंकित का दूर है और बहुत अजमेरा जी का है, बाकी तो सब यही रहते हैं आसपास, है ना। बसंत भैया का भी घर पास में है। कितना? 1.5 किलोमीटर? 1 किलोमीटर भैया हम भी पैदल जाते हैं वहाँ पे, 1.5 किलोमीटर हमको पड़ता है। तो जितने भी 2 किलोमीटर वाले हैं, तो घर से 2 किलोमीटर रहते हैं और अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो पापी चीज है, इनको पैदल आना चाहिए, वो भी बिना किसी प्रकार की चरण पादुकाएं पहने हुए। वो धर्मात्मा चीज है। और ये पापी लोग ऐसे होते हैं कि पहले आएंगे, अब रास्ते में सैकड़ों जीव मारकर आ गए और यहाँ बैठ के धर्मात्मा बन गए। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्त संचनोतिया स्व शरीरम स अंकेना स्नास्य मिति विलंबति। ये धन के विषय में एक उन्होंने विषय लिखा था कि एक व्यक्ति दान करना चाहता है और दान करने के पूर्व उसने सोचा कि चलो पहले किसी का गला काटा है, मतलब किसी से धोखाधड़ी कर ली जाए और उस धोखाधड़ी से पाप आदि कार्य करके, सावध्य आदि कार्य करके फिर जो धन कमाया जाएगा उस धन को दान में दिया जाए। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तम संचनोतिया, मतलब कि उसको अपने शरीर का सिंचन करना है, स्नान करना है। तो उसने सोचा चलो पहले एक काम करें, कीचड़ में लोट लगा ले फिर मैं स्नान कर लेता हूँ। तो उसी प्रकार के पापी लोग हैं जो 2 किलोमीटर दूर रहते हैं और गाड़ी से आते हैं कि चलो पहले अपन पाप कर लें और फिर आकर मंदिर में अपन उन पापों को धो लेंगे। तो इस पर भी दृष्टिपात अवश्य हमको करना चाहिए है। तो ये जिनालय में जितने लोग आ रहे हैं और विशुद्धि की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, अभी मेरा विषय क्या चल रहा है? हाँ, नयन तो विषय चल रहा है। नयन में भी कौन सा विषय चल रहा है? बात चल रही है ध्यान की, ठीक है, ध्यान की बात चल रही है, स्वाध्याय की बात चल रही है। और जो आराधक है वो आराधक के लिए आराधना का फल ही क्या है? तो वो आराधक के लिए आराधना का फल अगर कुछ है तो आराध्य की आराधना करते 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 मैं भी आराध्य बन जाऊं, ये आराधना का फल है। इस दृष्टि से जो आराधना करेगा उसी की आराधना श्रेष्ठ है और उसी आराधक को आराधना का फल मिलता है। और इस दृष्टि से अगर कोई आराधना कर रहा है, संजय जी, इस दृष्टि से कोई आराधना कर रहा है कि हमारे बाप दादा मंदिर आते थे तो हमको भी उसी परंपरा का पालन करना है, रूढ़ी वाले तो उसको वो आराधना का फल की प्राप्ति किंचित भी 3 काल में होने वाली नहीं है। इसलिए हम आराधक तो हैं, आराधक हैं तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज मेरा विषय वहाँ पर, आज मुझे वहाँ पे 800 बच्चों को संबोधित करने जाना 1:30 बजे। वहाँ पे मैंने उनको विषय दिया है विधि और निषेध। विधि मतलब क्या करें और निषेध मतलब क्या नहीं करें। इस विषय पे मुझे वहाँ पे आज बोलने जाना है। बच्चों को सबसे पहले एक बताऊंगा, विधि और निषेध को जान। ये आपको भी कह रहा हूँ, आप भी बच्चे ही अभी हमारे, जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ और फिर चौके में हम आपके बच्चे हो जाते हैं।
तो विधि और निषेध को जान, विधि मतलब यश, विवेकानंद के आपके चले संजय भाई, विधि और निषेध इसका मतलब क्या? विधि मतलब क्या करें, विधि मतलब क्या करें, वो नियम भी कुछ भी हो सकता है, और निषेध मतलब क्या ना करें। तो इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कई ऐसे जीव हैं जिनको ये तो पता है क्या करना चाहिए है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर एक लिस्ट लगी होती है, इसलिए डूज के साथ डूज पे कम ध्यान देना चाहिए, डोंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विधि और निषेध को जान बना अपनी एक अलग पहचान। जितने लोगों ने केवल विधि विधि जाना, निषेध निषेध नहीं जाना, वो अपनी पहचान कभी नहीं बना सकते। और जितने लोगों ने निषेध निषेध जाना, विधि विधि जान, विधि विधि नहीं जाना, वो भी अपनी पहचान कभी भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए भैया ऐसा कहना है कि हमको बाल बालाघाट नहीं बनना है। बोलते ना आप बालाघाट जाते हैं, है ना? हमको बाल बालाघाट नहीं बनना है, हमको बालाघाट बनना है। गहरा रहस्य देखो, हमको बाल बालाघाट मतलब बालघाट बालाघाट नहीं बनना है, हमको बालाघाट बनना है। संधि पढ़ रहे ना पर, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बालाघाट। अमन भाई उठ जाएगी, सो की चिंता नहीं करो, 10 बजने दो, उठा रहे तो पता है। सुनो बालाघाट, जीवन में कभी अपने को बालाघाट नहीं बनी। सौमिल भाई, अमित भाई, शुभम, अब यश, और कौन है यहाँ पर? हाँ आदिश, सनी, हमको बालाघाट नहीं बनी। बाला और घाट, समझते कि नहीं? घाट मतलब जानते हैं? घाट मतलब क्या? ये क्या है? अध्यक्ष महोदय ऐसा कर रहे हैं, ये क्या है? संकेत बहुत ध्यान से देना भैया। संजय भैया, संजय बोले, हाँ संजय भैया, संकेत बहुत ध्यान से देना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, तीन मित्र गोवा जी गए। क्या पता है भैया, सम्मान रखना पड़ता है ना? कई ऐसे जीव हैं जिन जीवों को शेखर जी की याद नहीं आती, तो गोवा जी की याद आती है, वो गोवा जी जाते हैं। तो जब 3 मित्र गोवा जी गए तो वहाँ पर समुद्र में 2 मित्र यहाँ बैठे हुए थे। एक मित्र स्नान करने नीचे उतरा था, तो जैसे ही वो थोड़ा आगे गया तो एक मित्र बोला कि मत जाओ, बोले वो आगे गया। आगे जाने के बाद डूबने लगा तो वो ऐसे करेगा। तो एक मित्र बोलता है, बोले जल्दी लो, बचाओ, वो डूबने जाए। अरे वो ये नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है बाय बाय मैं जा रहा हूं। तो संकेत और अभिप्राय, जैसे महाराज श्री ने ये ऐसा किया, ठीक है, और दाल के हाथ पे, ठीक है। अब महाराज जी को हाथ धोना है, तो क्या करेंगे? फिर वो ऐसा करना पड़ेगा उनको, ताकि ये उनके सहारे हैं चौके में महाराज जी। अब वो ऐसा करके फिर ऐसा करेंगे। अब वो जैसे उन्होंने ऐसा किया तो ये अंगूठा यहाँ ले जाना चाह रहे थे, ताकि यहाँ का भी वो कर सके प्रक्षाल। अब वो क्या हुआ कि कोई माँ चला रही जल, अब महाराज जैसे ऐसा किया तो उनको लगा महाराज ने अंजलि बंद कर दी, तो परमेश्वरी जग लेके पीछे मुझे। तो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है देश में, राष्ट्र में, विश्व में, समाजों में, धर्म क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, हर जगह उस समस्या का नाम है अभिप्राय ग्रहण क्षमता। कि इन्होंने कुछ कहा और हमने कुछ विपरीत रूप से उसको समझा। जैसे जब हम यहाँ आए थे इधर, और बालाघाट आ रहा ना, बालाघाट का आ रहा हूँ मैं, ठीक है। जब यहाँ पर आए थे तो देवरी में प्रवचन हुए थे रोड पर, मार्ग में। तो वहाँ पे एक सूत्र लेकर आया था मैं, ठीक कर ले अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। जितनी बात बिगड़ती अभिप्राय से बिगड़ती। हमको बालाघाट नहीं बनना। घाट मतलब किसी प्रकार का कोई स्थान, उसको घाट कहा जाता है, ठीक है। और बाला मतलब
अरे बाला मतलब ये गुड़िया गुड़िया है ना, इसको बाला कहते हैं। बाल, बाल और बाला। अभी स्त्रियांग प्रत्यय हम लोग व्याकरण की कक्षा में यहाँ पे पढ़ेंगे बाद में, स्वयं तो नहीं पढ़ पाएंगे, कठिन है। उसमें स्त्रियांग प्रत्यय आता है। स्त्रियांग प्रत्यय में आ को ग्रहण करने से वो जो पुरुष लिंग वाला शब्द है वो स्त्रीलिंग में हो जाता है। जैसे बोला बालक, तो क्या हो गया बालिका, उसमें ई और आगम में हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार जहाँ पे ये आ लगता है, वैसे बाल, बाल मतलब कोई पुरुष बाल, बच्चा, और बाला, बाला मतलब कोई बच्ची। तो जिस जो जो बालाघाट जाएगा उसका अकल्याण होगा, उसका अकल्याण होगा। इसलिए भैया जो जो बालाघाट जा चुके हैं उनसे पूछ लो कि उनके जीवन में क्या बीत रही है, और जो जो बालाघाट नहीं जाएगा उसका अकल्याण होगा। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। हाँ? क्या कहाँ पे? वो तो गए गए, जाके भी नहीं गए और जाके भी चले गए। हाँ अभी गोंदिया की गोद में आ जाओ। अभी यहीं तो आए, इसलिए आपकी गोद में ही आए। कल एक विषय छिड़ा था प्रेस वार्ता में, आत्महत्या का विषय चल रहा था। यहाँ पर करीब 30-40 पत्रकार आए थे, तो उन्होंने मुझे छेड़ा, बोले महाराज जी ये आत्महत्या कैसे रोकी जाएगी। तो मैंने एक को ही बोल दिया, एक पत्रकार था, मुझे अच्छा पत्रकार लगा था मुझे, अल्ताफ जी थे, मुस्लिम थे वो। तो मैंने उनको बोला तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे एक और पत्रकार थे यहाँ पर। मैंने कहा पुत्र पुत्री हैं क्या? बोले हाँ महाराज जी हमारी पुत्री है। मैं वो लटकने वाली पंखी पर, और तुम्हारे कहाँ लटकेगी? मैंने उसको स्पष्ट बोला। फिर मैंने उनसे पूछा, बोला आप बताओ कि ये आत्महत्या जो युवा कर रहे हैं, आज कोटा चले जाओ, कोटा में हर महीने 2 आत्महत्या होती है। आज महाराष्ट्र चले जाओ, हर महीने 6 महीने में 2 किसान मरते हैं। तो जो आत्महत्या का विषय है ये 25 साल के बाद संभालने वाला विषय ही नहीं है। मैंने पत्रकारों को बोला तुम पागल जैसे घूम रहे हो। आत्महत्या का विषय संभलता है 5वीं साल से। कब से? 5वीं साल से संभलता है। और जो 5वीं का बच्चा है, 5 साल का जो बच्चा, उसको तब से संभालना पड़ेगा, तब जाके वो 25 साल में आत्महत्या नहीं करेगा। और आप सोचते हैं कि उसको 20 साल में संभालो, उसको 25 साल में संभालो, भैया तब तक वो पूरा जीवन अपना जीवित आत्मघाती बन के निकाल चुका है। कैसे? 2 प्रकार के आत्मघाती होते हैं, एक होते हैं जीवित आत्मघाती और एक होते हैं अजीवित आत्मघाती। जो भाव आत्महत्या कर चुका होता है वो सारे जीवित आत्मघाती हैं। पहले भाव आत्महत्या की, पहले द्रव्य आत्महत्या? पहले भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष है? अच्छा, पहले द्रव्य करोगे पहले भाव करोगे? पहले भाव आत्महत्या होती है, और फिर जब भाव आत्महत्या दीर्घ काल तक चलती है, फिर जाके कहीं ना कहीं द्रव्य आत्महत्या होती है। और आपको पता है कई लोग आत्महत्या क्यों नहीं कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ये शनि सोच चुका मेरे को मरना है, क्यों नहीं कर रहा आत्महत्या? वो इसलिए आत्महत्या नहीं कर रहा है कि उसको डर लगता है मैं कहीं बच गया तो। हाँ, आप घूमो भाई संसार में, गोंदिया से बाहर निकलो, महाराष्ट्र से बाहर निकलो, सर्वे करो आप, तो आप पाओगे कि 100 में से कम 40 लोग मरना चाहते हैं। लेकिन वो 40 लोग इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि उनको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मरूंगा कि नहीं, मैं कहीं बच गया तो। अब हम लोग वहाँ थे द्वारी लॉकडाउन में, तो वहाँ पर एक दुग्ध वाला था कोई, उसने एक बार सल्फा जाता है, हाँ, उसकी गोली खाई, वो मरा ही नहीं। फिर उसने दूसरी बार खा के देखी तो भी नहीं मरा, बच गया, वो आत्महत्या करने का प्रयास किया। फिर उसने तीसरी बार भी खाई, फिर भी बच गया वो, और चौथी बार खाई तब जाके वो मरा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको, इसलिए भैया मेरा आप सभी से वापस से कहना है कि कल काफ़ी अच्छा
उनसे संवाद हुआ और बहुत सारे निष्कर्ष उनके सामने निकले। आप सभी को भी कहना है, जितने आपके यहाँ पर बालक बालिकाएं हैं, आप ये मत सोचो कि वो सुव्यवस्थित हैं। उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये भी आपको पता ही नहीं है। आपको लग रहा है कि पता है, लेकिन नहीं पता है। उनके जीवन में कुछ और ही चल रहा है, तो वो कुछ और क्या चल रहा है, अब वो आप लोग नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और नियंत्रण करने का प्रयास करना भी नहीं। अब अगर आपने नियंत्रण करने का प्रयास किया तो जो उनका और आपका 30-40% प्रेम बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। इसलिए वो 30-40% जो है वो रहने दो, ताकि उससे आपका जीवन चलता रहे। अब एक तो क्या समझा नहीं आता अतुल जैसे लोगों को। हम मान लो अतुल के बेटे ने कुछ गड़बड़ करी, तो अतुल सीधे जाके बेटे को बोल देता है, और जैसे बेटे को बोला अब कल से वो और करेगा। तो कर्तव्य क्या है कि जो उसका बेटा है उसकी बेटी की किससे पट रही है, तुम उससे पटाओ। जैसे मान लो अमन है, ठीक, अब अमन के जो पिता हैं अनिल, हाँ, अब अनिल भाई है, अनिल भाई की अमन से नहीं पटती और अमन की सनी से पटती है, तो अनिल भाई को सनी को पटा लेना चाहिए। अब सनी और अमन ने प्लान किया कि हमको कहीं जाना है, कुछ पर्यटक स्थल कोई भी। अब वहाँ पे अनिल को सनी को पटा लेना चाहिए कि तुम एक काम करो, अमन को ये बोलो कि मंदिर में एक आयोजन रखा गया, पहले वहाँ आ जाए और फिर तुम वहाँ चले जाना। बस कुछ नहीं, सनी अमन को बोलेगा, अमन तुरंत मान लेगा, इतनी सी बात है। जैसे बोलते ना, जैसे हम मान लो ये है संजय भैया, मान लो अब संजय भैया की देवी को संजय को बुलाना है, तो संजय नाम नहीं लेगी, तो क्या बोलेगी, इसके पप्पा। ऐसे करते हैं ना घरों में। अच्छा, एक प्रश्न और अंतिम प्रश्न पूछता हूँ, बाकी ध्यान और ये सब तो पूछता हूँ। ये अध्यक्ष ने आपको ये एजी क्यों बोलते हैं? ये एजी के पीछे में रहस्य समझ नहीं आया आज तक। हाँ अंकित भाई हाथ उठा रहे हैं। हाँ वो बोल रहा है, बोले एजी इसलिए बोलते हैं, मतलब अब मैं अपने मुझसे कैसे बोलूं भाई, तुम ही बोल। अब आप उससे व्यक्तिगत पूछ लेना कि क्यों बोला जाता है। तो ऐसा है कि ध्यान और स्वाध्याय, अब हमको इस पर दृष्टि डाल देना चाहिए है। अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ध्यान में फिर ध्येय किसको बनाएंगे? नयन एक शरीर का ऐसा अंग है जिससे ही कल्याण होगा, और उस नयन से ही अकल्याण होगा। जो बालाघाट को प्राप्त होना है उसकी मैं बात कर रहा था। इसका अगर संधि विच्छेद बनाए तो बाला धन अघाट, व्याकरण कक्षा वाले सुने ध्यान से, बाला धन अघाट कौन सी सवर्ण का, कौन सी सवर्ण का बनी है? कौन बोला? कौन सी सवर्ण का? क्रमेण व्यकृत्येन लघुनाम लघुभी सह गुरुनाम गुरुभी सार्धम चतुर्देति सवर्ण का, तेषाम दो दोनों सवर्ण, आ आ आ अ और आ। कौन सी बनी? ये बनी बाला, आ गुरु और अघाट, बाला और अघाट। सुनो ध्यान से अध्यक्ष महोदय, बाला और अघाट, ठीक है। जब ये बाला और अघाट में दीर्घ संधि का प्रकरण लगाएंगे तो उसमें दीर्घ आ का दीर्घ ही रहता है। अभी हम एक श्लोक पढ़ेंगे, दीर्घो दीर्घता में आती नास्ति दीर्घ से दीर्घता दीर्घ स्वरम परम दृष्टा परलोप विधीयते। मतलब पूर्व में अगर दीर्घ है तो वो दीर्घ ही रहता है और पर का लोप हो जाता है। तो ये बाला का जो आ है वो तो रही आ, और जो पर का जो अघाट है उस अघाट का आ का लोप होकर क्या बन गया? बाला घाट। इस प्रकार बाला और अघाट, बाला मतलब किसी प्रकार की भी स्त्री और अघाट मतलब उस स्थान से विरुद्ध, मतलब किसी प्रकार की स्त्रियों का स्थान प्राप्त नहीं करना, ये बाला घाट है। इसलिए अगर जीवन जीना है, अपने जीवन का कल्याण करना है तो बाला घाट जरूर जाना पड़ेगा। इसलिए हे श्रावकों, इन नयनों को अब कैसे, नयन प्रबंधन यहाँ पे विषय चल रहा है, और इस नयन प्रबंधन को कैसे संभाल कर रखना है ये बहुत अनिवार्य है। कम से कम अपने जीवन में 2 कार्य अवश्य करें। इस पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर जितने भी जिनबिंब हैं, एक जिनबिंब अपने मस्तिष्क पर विराजमान, अपने नयन पटलों पर विराजमान करके चले जाए। ये बहुत गंभीर विषय है।
कोई भी एक जिनबिंब, चाहे वो आपके बालाघाट का हो, आपके गोंदिया का हो, महाराष्ट्र में जिंतूर का हो, शिखर जी के कोई हो, या कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान हो, या जहाँ के भी हो, एक मतलब आपके नयन बंद हुए तुरंत वो जिनबिंब सामने आना चाहिए, उसका मुखमंडल। ये कार्य करेंगे तो भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी पीड़ा होगी, ज्वर हो गया, या जब अंतिम समय में संलेखना मरण चल रहा होगा और नयन बंद होंगे, तो पत्नी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। इतना आपको अभ्यास आज से करना पड़ेगा, आज से। और दूसरा, कोई मुनिराज जिनको लगता है कि वो मुनिराज वीतरागी महाराज है, क्योंकि आजकल तो कई वीतरागी मुनिराजों को वीतरागी समझ लें, ये बहुत बड़ी साधना है श्रावकों की। और दूसरा, एक मंत्र कोई भी आपके मुख पर होना चाहिए 24 घंटे। वो मंत्र कोई भी हो सकता है, जैसे कुछ भी हुआ, ओम, कुछ भी हुआ, नमः सिद्धि, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तकिया कलाम, है ना, कुछ भी कहीं भी कोई भी घटा, ओम नमः सिद्धिभ्या णमोरेंताण। मूलाचार में आचार्य भट्टेकर स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया है, जिनको समाधि मरण करना है उनको सप्तअक्षरी मंत्र का ध्यान करना चाहिए और दिन भर उसी का उच्चारण करते रहना चाहिए। और वो सप्तअक्षरी अगर मंत्र कोई है तो वो है नमो अरिहंताणम, केवल नमो अरिहंताणम, ना कोई ओम। ये तो दिक्कत क्या हो गई है, आजकल समय भी काफी हो गया, दिक्कत हो गई है कि श्रावक अपने मन से बीजाक्षर लगाने लग गए हैं। ये अच्छा नहीं है। जैसे किसी को पढ़ना है ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, गलत है। किसी प्रकार का कोई भी बीजाक्षर अतिरिक्त लगाने से उस मंत्र की सिद्धि चली जाती है। यहाँ पे सुबह ध्यान चल रहा है, तो ध्यान में अभी आपको मैंने ह्रीम की निर्माण कैसे होता है ये बताया था आपको, हा, रा, ई की मात्रा, बिंदु, तो ये चारों के क्या क्या अर्थ हैं, उन अर्थों के अनुसार ये रोटी दिख रही है मुझे आपकी। वो जब मैं घड़ी देखता हूँ ना, तो घड़ी गोलाकार है, तो मेरे को उनकी रोटी दिखती है, फिर मारता हूँ। जितने भी ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के व्यंजन हो गए, चाहे स्वर हो गए, चाहे मात्राएं हो गए, ये अपने आप में अर्थ लिए हुआ है। जैसे रा है, रा अग्नि बीज है, कहीं भी लगा दो जल जाओगे, समझे। जैसे जिन भारतीय संग्रह में जितने भी मंत्र लिखे हुए हैं और उन मंत्रों को हम अपने हिसाब से उठा के आराधना करते हैं, ये भी गलत है। वैद्य को पता है कि आपको 5 mg की लिखना है कि 400 mg की लिखना है कि 500 mg की लिखना है, और आप स्वयं उठा के 500 mg खा लें तो साइड इफेक्ट हो जाएगा उसका। इसलिए कभी भी कोई भी मंत्र की आराधना करना है, गुरु चरणों में पहुंचो और उनसे पूछना चाहिए कि महाराज जी, हम ये मंत्र की आराधना कर रहे हैं, सम्यक है कि नहीं है। इन विषयों को मस्तिष्क में रखें और अपने आज से ऐसा अभ्यास करें, नयनों पर एक जिनबिंब विराजमान करें और मुख में एक मंत्र विराजमान करें, जिससे जब अंत समय आए तो वो मंत्र की आराधना से और नयन जब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी और वो चक्षु इंद्रिय इतनी कार्य नहीं करेगी, उस समय वह बिंब जब दिखेगा या वो मुनिराज की वितरागता दिखेगी, तब जाके हमको ज्ञेय मिलेगा और वो हमारे ज्ञान का विषय बनेगा और हमारा उस समय सुमरण हो पाएगा। ये इतनी प्रक्रिया जो कर लेता है वही जीव अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है कि जहाँ पर मेरा मरण होगा उस स्थान पर कभी मैं दूसरे को मरने नहीं दूंगा। वही हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की जय। सबसे